बार क्या हुआ, अ, तीन व्यक्ति जो कभी इकट्ठे नहीं होते थे, तीनों साथ चल रहे हैं। जो बहुत कठिन था उन तीनों का होना। तीनों थे कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योग वाले। बाय चांस ये मिले हैं इकट्ठे। तो भक्ति योग वाला, कर्म योगी क्या बोलेगा भक्ति योगी वाले को, ये तो समय वेस्ट करता है, बैठा रहता है, भक्ति करता रहता है। ज्ञान योगी बोलेगा वो हो ये तो दोनों ही मूर्ख हैं और वो अपने को बहुत हायर लेवल का समझता है, ये तो लो लेवल के हैं, मैं बहुत महान हूँ। भक्ति वाला, कर्म योगी भक्ति योगी वाला लोअर लेवल पे है। तो ज्ञान योगी जो है वो अपने को ग्रेट मानता है। इसलिए तो ये अहंकार आ जाता है ना, ज्ञानी को ऊंट का अहंकार बोलते हैं। संसार में तो है ही है ईगो, लेकिन ज्ञान आ गया तो हमारा अहंकार और बढ़ गया। कितना मुश्किल है, लेकिन गुरु की कृपा हो तो हम जीरो बन जाते हैं, बी नथिंग डू नथिंग बन जाते हैं। हम भगवान को नहीं सौंपते हैं ना। बोलते हैं ना, अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने चलाया, तभी महाभारत युद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की। यदि तुम भी अपने मन का रथ भगवान को अर्पण कर दो तो संसार के संग्राम में सदा विजय प्राप्त करेंगे। तो ये फिर अहंकार नहीं आएगा ना। तो ज्ञान योगी क्या है, वो अहंकारी बन जाता है। हमें भगवान का बोध अबोध बालक बनना है। विश्वास करो तो बोलते सारा संसार तुम्हारा घर बन जाए और संसार की सब वस्तुएं तुम्हारे मनोरंजन के लिए खिलौना बन जाए। ज्ञान योगी ये समझ के बैठा है, इसलिए उसको अहंकार की ज्यादा तकलीफ है। भक्ति वाला दूसरे पर दया करता है। वो ऐसे समझता है, ओहो कहाँ फंस गए हम। सिर्फ ठाकुर जी का नाम लो, भगवान का नाम लो और बस। कर्म भक्ति अपने में अपनी अपनी जगह में है। बाय चांस ये तीनों मिले हैं जो कभी मिल नहीं सकते थे। तीनों इकट्ठे जा रहे थे। तीनों रास्ते में एक तो इमोशन से भरा है, वो भरा हुआ है। दूसरा शरीर से तंग हो रहा है। कर्म योगी तो चलता ही है ना, वो उसको काम नहीं मिला तो वो दुखी हो रहा है। और ज्ञान योगी तो देखो अपने ही अहंकार में है। तो अचानक तेज बारिश हुई। अचानक वो घबराए, क्या करें। तीनों भागे कहाँ। सामने एक इतना छोटा मंदिर था। भगत तो मंदिर को पहचान जाएगा ना। भगत की पहचान क्या है, वो जहां कोई ठाकुर देखे पत्थर के तो बस खुश हो गया। भगत पहचान गया, समझ गया, भागा 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 गया। छोटा सा मंदिर था, बस अभी तो तीनों को इकट्ठे ही जाना था। तीनों इकट्ठे उस मंदिर में पहुंच गए। जगह बिल्कुल भी नहीं थी, सुनना ध्यान से, जगह बिल्कुल भी नहीं थी। इतनी बिजली भी चमक रही थी उसमें, तीनों डर भी रहे थे। जगह कमी होने के कारण जो भगवान की, जो ठाकुर की मूर्ति हुई थी, इतनी जगह थी। तीनों बिजली चमकने से डर रहे थे तो तीनों उसके ऊपर चढ़ गए, ठाकुर के ऊपर। इतनी देर में बहुत मजेदार बात है, भगवान को प्रकट होते देखा, परमात्मा को। तीनों हिल गए। कर्म जोगी बोलता है, मैं मर गया कर्म कर करके तुम तो प्रकट नहीं हुए। ज्ञान योगी बोलता है, मैं ज्ञान दे देकर थक गया, तुम तो प्रकट नहीं हुए।
भक्ति योग बोला, बोलता मैं तुम्हारी भक्ति कर करके थक गया, तुम तो प्रगट नहीं हुए। सुनिए भगवान का जवाब क्या था। भगवान ने बोला, आज तुम तीनों इकट्ठे हुए हो, इसलिए मैं प्रकट हो गया। सुनिए कितना मजेदार। हर कोई अपनी अकड़ में रहता है ना, ऐसे मैं कर्म योगी, मैं भक्ति योगी, मैं ज्ञान योगी। आज तीनों इकट्ठे हो, जहाँ कर्म योगी भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है, इसलिए मैं आया हूँ। तो अभी देखिए हमारे जीवन में भगवान जी ने जो हमें ज्ञान दिया, हमें प्यार दिया, हमारे से निष्काम कर्म करवाए, तीनों गुरु भक्ति बताई, तीनों चीजें दी। लेकिन अगर हमने एक एक चीज करी तो भगवान जी का वो रिजल्ट कहाँ से मिले, कहाँ से मिले हमें। अभिमान से जो रहित होगा वही भगवान की रासलीला को पा सकेगा ना। तो ज्ञानी को अभिमान था, भक्ति को अपना, भगत योगी को अपना अभिमान था, कर्म योगी को अपना अहंकार था। तो जब तीनों ही मिल गए, तीनों चीज हो गई, तो परमात्मा प्रकट हो गए।